स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 58 आपकी भूगोल की किताब का पार्ट 4 जलवायु ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका इसका टॉपिक है जलवायु। जलवायु को हमने फर्स्ट जो आपकी वर्कशीट थी 57 उसमें हमने जलवायु और मौसम में फ़र्क पढ़ा था और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अब हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु दाब, पवन तंत्र और महासागरीय धाराएं। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका अक्षांश। अक्षांश कहते किसको हैं? देखो, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आप सबको पता होगी, जो हमारे बिल्कुल बीचों बीच ग्लोब में जो बिल्कुल बीचों बीच जो आपकी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। वहाँ से जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्रुव कितने होते हैं आपके? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है ना, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और ध्रुवों की तरफ तिरछी होती है, जिसकी वजह से ध्रुवों पर सूर्य तप की मात्रा कम हो जाती है। यानी सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से वहाँ सूरज की गर्मी नहीं पहुँच पाती या बहुत ही कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से ध्रुवों पर ठंड ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है तापमान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में आपका फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कारक है वो क्या है? अक्षांश। ध्रुवों पे हमेशा कैसा तापमान रहता है? कम रहता है, और भूमध्य रेखा पर तापमान हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऊंचाई। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ज़्यादा ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान कम हो जाता है ना। जैसे जैसे कि मतलब हम पर्वतों की ओर जैसे जो चढ़ते चले जाते हैं वहाँ पे ठंड क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है, यानी कि तापमान कम हो जाता है। तो यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वो गर्मी के टाइम पे भी यानी ग्रीष्म काल में भी ठंडे ही रहते हैं। तो इससे जलवायु क्या हो जाएगी? प्रभावित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी, देखो समुद्र की जो हवाएं होती है वो भी तापमान को सम रखने में सहायक होती है। ये जैसे हमने फर्स्ट वाली वर्कशीट में भी डिस्कस किया था कि समुद्र के पास के जो एरिया होते हैं, तटीय क्षेत्र, वहाँ पे तापमान कैसा रहता है? सम रहता है। ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाती है, समुद्र की हवाओं का प्रभाव भी कम हो जाता है और तापमान बढ़ जाता है। जैसे मुंबई जैसे समुद्र के पास के जो शहर हैं वहाँ पूरे साल मौसम की एक जैसी स्थिति का ही वो अनुभव करते हैं, है ना, क्योंकि जो वो लोग मुंबई में रहते हैं ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ सम जलवायु पाई जाती है। सम यानी एक जैसी। लेकिन जो दिल्ली जैसे शहर हैं जो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर हैं, वहाँ ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी के मौसम की स्थिति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायु दाब और पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का जो वायु दाब है या जो पवनों की दिशाएं हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस जगह के अक्षांश और ऊंचाई पर। जितना ज़्यादा तापमान होगा वायु दाब उतना ही कम होता है। ये आपने चीज़ साइंस में भी पढ़ी होगी कि जितना ज़्यादा आपका तापमान होगा, गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, प्रेशर जो है एयर प्रेशर उतना ही ज़्यादा कम हो जाता है। और ठीक इसी का ही विपरीत भी होता है। जब तापमान कम हो जाता है तो वायु दाब कैसा हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका महासागरीय धाराएं। जिस तरह से समुद्र से दूरी जलवायु को प्रभावित करती है, इसी तरह से महासागर की धाराएं भी जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्चावच। उच्चावच किसे कहते हैं? ये हमारे स्थल की आकृति होती है। हम दुनिया में जो स्थल की आकृति होती है वो 3 तरीके से है। या तो बहुत ऊंचे क्या हैं? पर्वत हैं,
या बिल्कुल फ्लैट मैदान है, या फिर इनके बीच की कंडीशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पठार। तो पहले तो आपको पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों में ही फर्क समझ में आना चाहिए। तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो ठंडी या गर्म हवाओं के लिए बाधा के रूप में काम करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भारत में सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, हिमालय है, ठीक है। और ये हिमालय क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, किससे, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं को ये भारत में आने से रोकता है। तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ये ठंडी या गर्म हवाओं के लिए बाधा के रूप में काम करते हैं, और अगर ये काफ़ी ऊंचे हैं तो बारिश वाली जो हवा होती है उनके रास्ते को भी रोक कर ये बारिश करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु दाब और पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। अब यही सब चीज़ें अब हम भारत की जलवायु को ध्यान में रख कर पढ़ते हैं। जैसे भारत की जलवायु में आपका फर्स्ट पार्ट है अक्षांश, क्योंकि कर्क रेखा, अब यहाँ पे भारत के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। ये बिल्कुल हमारे भारत देश के बीच से गुजरती है, इसलिए इसकी जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे दोनों तरीके की जलवायु की विशेषता होती है। नेक्स्ट है आपका ऊंचाई। अब भारत में उत्तर दिशा में पर्वत है जिनकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया हिमालय का, कि हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को एशिया महाद्वीप में आने से रोकता है। तो जिसकी वजह से मध्य एशिया की तुलना में यहाँ पे भारत के उपमहाद्वीप में थोड़ी ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, क्योंकि ठंडी हवाओं को इसने उपमहाद्वीप में आने से क्या कर दिया है, रोक दिया है। नेक्स्ट है आपका वायुदाब। भारत में वायुदाब की स्थिति काफ़ी अद्भुत है। जैसे जब सर्दी का मौसम होता है, शीतकाल में हिमालय के उत्तर दिशा में ऊंचे दाब का क्षेत्र होता है। अब उच्च दाब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो हवाओं का जो प्रेशर होता है हमेशा उच्च से कहाँ की तरफ होता है, निम्न दाब की तरफ होता है। तो क्योंकि शीतकाल में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, ठंड ज़्यादा है, तो जिस वजह से दक्षिण में महासागर के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्रों की और ठंडी शुष्क हवाएं चलती है। क्योंकि हवा का जो प्रेशर होता है हमेशा हाई टू लो होता है, इसलिए महासागरों के ऊपर कम दबाव वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कैसी हवाएं चलेंगी, ठंडी लेकिन शुष्क हवा। और ठीक इसी का ही उल्टा आपका गर्मी में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हवा की दिशा पूरी तरह से उलट जाती है, जिससे हम दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं भी कहते हैं। इन हवाओं की वजह से ही भारत की भूमि पर वर्षा होती है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत पर इतनी ज़्यादा वर्षा किन हवाओं की वजह से होती है, तो वो कौन सी हवाएं होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। नेक्स्ट है आपका जेट धाराएं। जो जेट धाराएं होती हैं वो लगभग 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ज़्यादा ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाओं की एक संकीर्ण बेल्ट है। देखो नाम से ही क्या है, जेट धाराएं जो फुल स्पीड में चल रही हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाओं की एक बेल्ट होती है। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों में आते हैं। जो चक्रवात होते हैं पश्चिमी दिशा से जो आते हैं, ये देश के साइक्लोन्स, ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों में आते हैं, जो इन्हीं जेट धाराओं की वजह से आते हैं, ठीक है। और गर्मी के महीनों में भारत के प्रायद्वीप में 14 डिग्री उत्तर अक्षांश से एक पूर्वी जेट धारा भी बहती है। आई होप सो कि आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो और सेंड करूंगी। अब हम एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि समुद्र से दूरी किसी स्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है।
अभी हमने पढ़ा कि समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित करती है, कि समुद्र से जो दूरी होती है वो वाले महासागर क्या होते हैं, गर्म होते हैं। इसका मतलब ज़मीन की तुलना में बहुत, जैसे पानी अगर बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है तो उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक ही अक्षांश और ऊंचाई पर अंतर्देशीय स्थानों की तुलना में तटीय जो जगह होती है वो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। जैसे इसने कहा भारत में दिल्ली और गोवा की स्थिति देकर उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। तो आप दिल्ली और गोवा का यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे दिल्ली जो है वो क्या है, समुद्री इलाके से दूर है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी या फिर ज़्यादा ठंड पाई जाती है। लेकिन गोवा जो है वो क्योंकि तट के किनारे है, इसीलिए यहाँ पे मौसम कैसा होता है, सम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो ये भी हमने पढ़ा ही है, हमारा अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी, ये जो आपके 6 पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें मेंशन होंगे। नेक्स्ट है कौन सी हवाएं गर्मियों के दौरान भारत में बारिश लाती है। ये भी अभी हमने पढ़ा, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं जो है भारत में बारिश लाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में अनुकूल जलवायु स्थिति के लिए हिमालय के महत्व के बारे में बताइए। अब देखो हिमालय का महत्व क्या है कि हिमालय जो है, तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ये बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है जो कि पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत के रूप में काम करता है। दूसरा, जो हिमालय पर्वत होते हैं वो दक्षिण में शुष्क हवाओं को रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भारत है उपमहाद्वीप है वो हमारे रहने लायक बन जाता है। ओके, तो आई होप सो कि अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।